हेलो दोस्तों, जय संतोषी माँ की। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शुक्रवार व्रत कथा संतोषी माता की विधि विधापन उद्यापन और व्रत कथा। शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाए और पूरे घर की सफाई करे। स्नान करने के बाद पूजा शुरू करे। घर में किसी पवित्र स्थान पर एक पटड़ा रख के उस पर संतोषी माता की मूर्ति को रखे। पास में ही एक लोटा पानी का भर कर रख दें। उसमें थोड़ा गुड़ चना डाले और घी का दीपक जलाए। माता संतोषी की व्रत कथा सुने। पूजा पूरी होने पर प्रसाद गुड़ चना सभी को बांटे और सारे घर में जल को छिड़क दे। 16 शुक्रवार व्रत रखने होता है। नियम अनुसार 3 महीने 6 महीने 3 साल में माता अवश्य ही कार्य पूरा कर देती है। अगर किसी के ग्रह बहुत ही ज़्यादा खराब हो तो व्रत के नियम पालन करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। परीक्षा में सफलता, न्याय में विजय, व्यापार में लाभ, घर में सुख समृद्धि का वास, सुख शांति और अन्य हर प्रकार की समस्या दूर होती है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर जल्दी मिलता है। सभी की इच्छाएं पूरी होती है। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कथा कहने व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखे। सुनने वाला संतोषी माता की जय। संतोषी माता की जय मुख से बोलते जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवे। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखे। घी का दीपक जला संतोषी माता की जयकारा बोल नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे और न आप खावे न किसी दूसरे को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करवावे। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हो तो दूसरों को बुलाना नहीं। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों के रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़के बुलावे। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे तथा भोजन कराकर यथा दक्षिणा देवे। संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले, 1 निकम्मा। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब बुढ़िया ने उनकी जूठी थालियों में से जूठे लड्डुओं के टुकड़े उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा उठ, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशालों में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, दोहा हम जाए परदेश को, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरू सोच उठाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी हमारी मति विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी।
वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, व्यापारी को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगी। नौकरी की मिली साहूकार को। वह सवेरे 7 बजे से रात बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वह सब चक्कर खाने लगे। ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीनों में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गए और मालिक सारा कारोबार पर उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती है सुनो। सास शुरू से बहुत दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे की जो फूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नोरियल के खोपड़े में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत ही स्त्रियाँ संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी होकर कथा सुनकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतिम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाए, सब तरह सुख शांति, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए तथा और भी मन में जो कामना हो वे सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाए। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ, बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 125 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 100 रुपये का लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सुवाया लेना, 100 पैसा 105 आना, इससे ज़्यादा अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निहार कथा कहना सुनना, इसके बीच में कर्म नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई नहीं मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना, और कार्य सिद्ध होने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर चने का साग 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, नहीं मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़के बुला उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के बेटे की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी का बोझ बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दिन होकर विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जग जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताना देने लगे, काकी के पास तो पत्थर आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदार बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारे सलता से कहती है, भाया कागज आए रुपया आए तो हम सबको ये अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर कर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो उसे सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद लाने ही मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास सौपन प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ
और जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी तेरे घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है। माँ बोली भोले पुत्र तेरी घर वाली घोर कुष्ठ आ रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई रास्ता हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नज़र ही नहीं आता, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला कर दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना, देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने अपने लोगों से सपने की बात कही तो वे सब उसकी अनसुनी कर दिलंगी उड़ाने लगे। कई सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला देख भाई मेरी बात मान, सवेरे नहा दो, संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ जा, जैसा कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है। और वह बूढ़े की बात मान नहा दो, संतोषी माता का नाम ले, दंडवत कर घी का दीपक जला, दुकान पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया देने लगे, लाने वाले रुपया लाने लगे, हिसाब लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़े अन्य सामान खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है और लौटते समय माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना का रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख माँ से पूछती है माँ ये धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती है हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे पर रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख कर मुँह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, फुस्सी की रोटी दो और नारियल खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा बहुत माताजी कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुँचे। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर भोजन बना खा गांव जाएं। इसी प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू आती है, सिर पर भारी बोझ का गट्टा आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ लगाती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्टा, फुस्सी की रोटी दो, नारियल खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर अपने दिए कष्टों को भुलाने की हेतु कहती है, बहू ऐसे क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देकर वाकुल हो जाता है। माँ से पूछता माँ ये कौन है। माँ कहती है बेटा तेरी ही बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर फुस्सी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुझे भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली ठीक है बेटा तेरी मर्जी हो सो कर। यह कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने तालियों का गुच्छा ले दूसरे कमरे में जा 3री मंजिल के ऊपर का कमरा खोला, सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के से महल जैसे ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला बहुत अच्छा, करो, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी अपने बच्चों को सिखाती, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है। यह देखकर बहू अरुचित होती है, कहने लगी खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए,
तुरंत और बोले पैसा लाओ। वह बोली थी कुछ जानती नहीं। सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके पैसे की इमली ले खा लेने गए। यह देख बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए और जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। साला लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, सो अब राजा के दूत पकड़ ले गए हैं। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर गई। हे माता, तूने ये क्या किया? हंसकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने दहपन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, ने कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी माँ, अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर से निकली और राह में पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया था, उसका टेस्ट राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जिठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम सब लोग पहले से ही कटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों को लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा है कि रोज आती है ये, तो आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ऐसा विचार माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़के भगा दो, नहीं किसी को खा जाएगी। लड़के डर के मारे भागने लगे, चिल्लाने लगे, खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी और प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीने से बच्चे को हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रानी से देखकर क्या उतवाली होती है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़कर नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम ज्ञानी हैं, हम पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सभी को दे। जो पढ़े उसका पूर्ण मनोरथ हो और जो कथा सुने उसका भी कल्याण हो। बोलो जय संतोषी माता की जय, जय संतोषी माता की जय, संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी, माँ धारण की नो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीन्यो। जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बंधन कमल सोवे, मंद हस्त करुणामयी तिरुवन जन मोवे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर डूरे प्यारे, धूप दीप नेवधु मधुमेवा भोग धरे नारी। जय संतोषी माता, गुरु और चना परम प्रियता में संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वे दियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार पीर मानज आज दिवस सोई, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोई। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणों में सिर नाई।
जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजिए। जय संतोषी माता। दुखी दरदरी रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन दान भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरो जन तेरो, मन वंचित फल पायो, पूजा कथा स्मरण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता। संतोषी माता गणेश जी की पुत्री है और रिद्धि सिद्धि उनकी माता है, और शुभ लाभ दोनों भाई हैं संतोषी माता के, और महाशिव पार्वती की पौत्री है और शिव परिवार से ही है। बोलो संतोषी माता की जय। तो दोस्तों, ये थी संतोषी माता की व्रत कथा, उद्यापन विधि, आरती हमने आपको बताया। हमें कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और भी ऐसी अच्छी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आए। और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, वीडियो को लाइक करें और सभी परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।